हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 3 कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए, ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति, मतलब कम्युनिकेशन किस प्रकृति का होता है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो मानवीय समाज में संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित होती है। मतलब लोगों के बीच जो संवाद हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो विचारों का, वो संचार के माध्यम से ही हो रहा है। इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। संचार एक साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। संचार में वर्तमान एवं अतीत के दोनों सूचनाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रकृति हम देखते हैं कि संचार को क्या बोला है। जो कम्युनिकेशन है उसको हमने बोला है ये आर्ट और साइंस दोनों है। मतलब संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। तो कैसे कला कला किस चीज को दर्शाता है? तो कला जहाँ पर रचनात्मकता होती है, भावनात्मकता होती है। तो यहाँ पे संचार में क्या है, जब वो उस हिस्से को दर्शा रहा है संचार के जहाँ पे रचनात्मकता, भावनात्मकता, अभिव्यक्ति है। और जो संवाद की जो व्यक्तिगत शैली होती है, मतलब जिस तरीके से वो हर पर्सन की अलग अलग व्यक्तिगत शैली होती है ना, तो यहाँ पे उसका उपयोग होता है। तो ये कला को दर्शाता है। ये किसी व्यक्ति की क्षमता को, कैपेसिटी को दर्शाता है, कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि वो अपने विचारों और भावनाओं को मतलब कैसे वो इफेक्टिवली, किस तरीके से वो व्यक्त कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक रचनात्मकता होती है। जैसे मान लो अगर कोई नेता भाषण दे रहा है ना, तो भाषण देना भी एक कला होती है ना। तो अगर कोई सीधे सीधे बोल देगा तो वो कोई किसी को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई वह व्यक्ति जो भावनाओं और शब्दों का चयन इस प्रकार कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से श्रोताओं पर इफेक्ट डालता है, तो वहां पर ये कला का प्रदर्शन कर रहा है वो। यदि कोई नेता एक ही विचार को साधारण शब्दों में अगर व्यक्त करता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो उस चीज को क्या भावना के साथ शब्दों का अच्छा चयन करके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और वो जब इस तरीके से वो बोलता है तो क्या होता है कि एक इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है, श्रोता उसको सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक संचार जो हुआ है वो कलात्मक, उसमें उसने कला दिखाई, तो वहां पे संचार का मतलब नेचर पाया गया। फिर अब साइंस कैसे हुआ? साइंस क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है नियम, सिद्धांत और तकनीक, है ना। तकनीकी पहलुओं से होता है, मतलब कि कुछ नियम होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ तकनीकें होगी, है ना, जिनका पालन कर कर क्या होगा कि हमें वैसा रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे संचार में भी जो कम्युनिकेशन है उसमें भी नियम, सिद्धांत, तकनीकें हैं जिनका पालन करके क्या होगा, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसमें एक पूरी प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, इसका एक मॉडल संरचना होती है, संदेश का सही संप्रेषण, ये सब आदि शामिल होती है। मान लो अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर कुछ संवाद कन्वर्सेशन चलना है, करना है, तो वहाँ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। तो यहाँ संचार के कई नियम होते हैं, माध्यम होते हैं। मतलब जो कॉर्पोरेट जो है कंपनी है, वहां पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है लोगों में आपस में, तो एक उनकी एक उन्होंने एक वो बना रखा है कि रूल्स बना रखे हैं, एक वे बना रखा है कि इस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे नियम होंगे, कोई माध्यम होगा कि इस माध्यम से करना है, जैसे ईमेल के माध्यम से ही हम करना है, या कोई ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया है ना, जो जिसके माध्यम से जो है जो भी मैसेज भेजा जाएगा या प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई मतलब एक वे बना दिया कि ये एक विज्ञान है, इसकी एक तकनीक है, इस नियमों का पालन करके ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन क्या है, एक कला है और विज्ञान भी है। अगर आप इनके दोनों को साथ में देखें किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए कोई टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है ना, पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जब जो डिलीवर कर रहा है ना, जो समझा रहा है, वो किस वे में कितना अच्छा समझा सकता है अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचारों को। तो यहाँ पे जो बोलना, जो तरीका है, बॉडी लैंग्वेज, जो एक्सप्रेशन होंगे, वो कला को प्रदर्शित करेगा कम्युनिकेशन में, है ना। और साइंस में वो कैसे उसको प्रदर्शित करेगा कि उसको एक मतलब जो साइंस के जो पढ़ाने के जो सिद्धांत है, जो जैसे एक योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाना है ना, कुछ सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं,
मतलब जो प्रोसीजर है, पढ़ाना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा लिया है, कि हमने एक योजना बनाकर पढ़ाई, एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे ये विज्ञान शो करता है ना। तो यहाँ पर एक, ताकि सभी छात्र तक सही जानकारी पहुंचे, मतलब हमको योजनाबद्ध तरीके से सही, मतलब जो चीज समझा रहे हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है ना। तो ये कि प्रिंसिपल है, कुछ पढ़ाने की भी नियम है, तो उनको फॉलो करते हुए ही पढ़ाया जा रहा है। और कला रचनात्मकता में क्या, कि उस विषय को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चे क्या है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये एक इंटरेस्ट लेने की जगाने की वाली बात हो गई। और दूसरा ये हो जाएगा, विज्ञान इस तरीके से हो जाएगा कि इस तरीके से, इस ढंग से पढ़ा रहे हैं कि उनको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से कला विज्ञान दोनों सॉरी दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी मानवीय प्रक्रिया बताता है इसमें। तो इसमें क्या है, आपसी बातचीत होती है, लोगों से बातचीत हो रही है, तो आपसी बातचीत है, को ये सुविधाजनक बनाता है कम्युनिकेशन, है ना। इस अपन मतलब कम्युनिकेशन के बिना कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है। अगर मान लो, अगर हम फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के बीच जब बातचीत होती है, अपने विचारों को शेयरिंग होती है, उसी से तो अपना मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड है, उससे आप अपनी एक एक बात शेयर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो ना, इस एक तरीके से संचार कर रहे हो, तो इससे ही तो धीरे धीरे आपके रिलेशन मजबूत बनेंगे। आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बन रहा, ना फोन हो रहा है, ना कॉल हो रहा है, ठीक है, तो क्या आपके रिलेशन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जब तक आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, जब तब तक आपका कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से क्या होता है कि सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, और ये लोगों के बीच का मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। संदर्भ मतलब कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है, मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन है, हर प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन है, वो कंटेक्स्ट, जो आपका संदर्भ है, उस पर निर्भर करता है। मतलब ये व्यक्ति की स्थिति, स्थान, समय और सामाजिक स्थिति ऐसे आदि इससे प्रभावित होता है। मतलब एक ही संदेश क्या अलग अलग संदर्भ में हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई टीचर क्लास में अगर कोई छात्रों को निर्देश देता है तो वहां अलग वे में होगा, और वही निर्देश अगर वो दोस्तों के समूह में देता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज को, जो एक ही कंटेंट है, जो एक ही कंटेक्स्ट से संदर्भ है, उसको अलग अलग जगह, वो स्थान, समय, स्थिति, व्यक्तियों के सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों को प्रायोगिक किया जा रहा है, जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स आदि। और इसी के साथ साथ परंपरागत संचार माध्यम जैसे पत्राचार, दूरभाष, रेडियो आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आधुनिक माध्यम क्या है कम्युनिकेशन में, जो आज के समय में हम जो आधुनिक माध्यम यूज कर रहे हैं, वो उसमें क्या है, ईमेल जो कंपनियों में यूज हो रहे हैं, हर चीज को ईमेल के माध्यम से हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, फैक्स है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसका उपयोग बहुत उपयोग मतलब व्यापकता से किया जा रहा है, बहुत जोरों शोरों से लोग इनका उपयोग करते हैं, है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन को तेज और आसान बनाते हैं ये चीजें। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है वो भी अभी भी चल रहे हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, रेडियो के माध्यम से जो पत्राचार होते, लेटर का आदान प्रदान होना, तो इनका भी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, तो वहां अगर वो मीटिंग करता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहा है, लेकिन अगर अपने वो रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा है तो वो फोन पे बात कर रहा है ना। तो यहाँ माध्यम अलग अलग तरीके से, मतलब आधुनिक माध्यम का भी उपयोग किया जा रहा है, और हमारा जो परंपरागत संचार माध्यम है उनका भी उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन में। संचार की प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनकोड और डिकोड, कल हमने प्रोसेस देखी थी कि उसमें जो सेंडर है वो अपने विचार, अपने अनुभव, अपना दृष्टिकोण, वो जब उसको सामने वाले को देना है उसको, तो उसको एक मैसेज, एक माध्यम से, जैसे शब्दों के माध्यम से, बोल कर, लिख कर, तो इन चीजों का चयन करता है, मतलब वो अपने संदेश को एनकोड करता है ना, उस मैसेज को वो एनकोड करता है कि इस वे में वो करता है कि सामने वाले को मैसेज मिले।
और जब सामने वाले को मिलता है उसको समझने की कोशिश करता है, जो प्राप्त करता है वो जब उस चीज को समझता है, उन शब्दों को जो सामने वाले ने दिया है, तो वो डिकोड करता है, उसको समझता है ना। तो ये जब कंप्लीट तभी सही रूप में होगा जब उसको प्रॉपर वे में, जिस वे में भेजा गया उस वे में वो समझ लेता है, तो ये माना जाता है कि अर्थपूर्ण संदेश है। ठीक है। जैसे अगर टीवी पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं तो वहां पे एक संदेश दे रहा है सामने वाला, ठीक है, तो उसने तो एनकोड कर दिया है। अब जब जो कंज्यूमर उपभोक्ता है वो समझता है उसको और उस पर रिएक्शन दे रहा है, फीडबैक कर रहा है, वो चीज समझ के उसको अच्छा समझ के उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है या जो भी उस पर रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन की मतलब एक अर्थपूर्ण उसने संदेश भेजा था जिस पर उसने प्रतिक्रिया की। फिर नेक्स्ट है, किसी संगठन या व्यावसायिक समूह के व्यक्तियों या कर्मचारियों के मध्य समन्वय का कार्य संचार द्वारा किया जाता है और इस प्रकार संचार एक प्रबंधकीय कार्य है ना। तो कम्युनिकेशन तो देखिए हर एरिया में आपको जरूरत है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कॉर्पोरेट बिजनेस है, व्यावसायिक समूह है, अब उनके बीच में, व्यक्तियों के बीच में, आपस में, बिजनेसमैन के बीच में या उनके एम्प्लॉय के बीच में आपस में समन्वय होना जरूरी है। मतलब मान लीजिए आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट बने हैं, अगर इन डिपार्टमेंट में समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं हो, कम्युनिकेशन नहीं हो, अगर मतलब सही समय पे कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर प्रोडक्शन में अगर रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत है तो उनका एक और डिपार्टमेंट है जो गुड्स परचेज और करने का काम कर रहा है, तो उससे कोऑर्डिनेट करे कि हमें प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, इतना माल है, इतना चाहिए। फिर वो अगर परचेज डिपार्टमेंट ने बताया कि हमें मतलब ऐसे इंटीमेट नहीं किया कि ये परचेज करने की जरूरत है ना, परचेज डिपार्टमेंट को अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट नहीं किया, सेल्स में कि हमको इतना अभी ये टारगेट इतने टाइम में इसको सेल करना है, इतना माल बचा है तो अभी थोड़ा प्रोडक्शन रोक दो। तो इस तरीके से अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस ही हमारी उथल पुथल हो जाएगी, सही समय पे सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा, तो यहाँ पर जो काम है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अगर कोई काम का कोई डायरेक्शन दिया जाता है तो अगर मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉइज को ईमेल भेजकर उन्होंने डायरेक्शन, काम के बारे में पर्टिकुलर विवरण दे दिया है ना, तो जिससे क्या होगा, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस दिशा में हमको काम करना है। ठीक है। तो ये व्यवसायिक समूह इसमें समन्वय का काम, मध्य समन्वय का कार्य करता है। संचार मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है। इसके साथ ही साथ वो एक मार्गी अथवा द्विमार्गी भी हो सकता है ना, मतलब वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है और टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे टेलीविजन आपने दिया तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारा कुछ बोलना करना वहां तक नहीं जा रहा है ना, हम दर्शक की तरह हैं जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं। द्विमार्गी संचार में क्या होगा, हम मीटिंग में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब जवाब हो रहे है ना, कॉन्फ्रेंस वगैरह है जो, तो यहाँ द्विमार्गी हो जाएगा। तो इसको मतलब ये लिखित भी है, मौखिक, लिखित में ऐसा है कि लिख के दे रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मौखिक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं या रूम में ही बैठ के चर्चा चल रही है, तो ये मौखिक हो गया। सांकेतिक में आपने इमेजेस कुछ बना के या कुछ ऐसे इशारों के माध्यम से या किसी भी तरीके से यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन किया और इसको एक मार्गी और द्विमार्गी भी बताया गया। संचार तथा संप्रेषण में प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, इसमें जो पार्टिसिपेंट है, मतलब जो उनका चयन कर रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितने समीप में है, उनके लिए संचार कितना उपयोगी है ना, और उनकी जो अकेलापन की भावना किस हद तक है जो संचार से पूरी हो रही है। जैसे अगर एक व्यक्ति अपने नजदीक दोस्त से सीधे मिलकर बात करता है, लेकिन अगर दूर हो तो वो फोन या सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो इस तरीके से कि वो कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उस चीज को, कम्युनिकेशन मतलब उसके लिए कितना जरूरी है वो कम्युनिकेशन, सामने वाला वो पर्सन कितना जरूरी है, उस पर भी ये निर्भर करता है कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये हमने नेचर देखे, इसके कुछ पॉइंट्स देखे।
कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में क्या-क्या तत्व होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में शामिल होता है कम्युनिकेशन, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, व्यावसायिक बातचीत हो, है ना, जो सोशल ग्रुप्स वगैरह, सामाजिक समूह है, उनके बीच संपर्क हो, तो संचार हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।